Hello everybody, this is Malinder, life coach in the field of personal and spiritual growth. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की ताकि मैं आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकूं फैक्ट्स के साथ, ताकि आप लोग उससे आप बेनिफिट ले सकें। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मेन हमारा जो बिहेवियर है, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर या चैलेंजिंग बिहेवियर या कुछ ऐसा बिहेवियर जो लाइफ में हमें हेल्प नहीं कर रहा, हमें लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा, जहाँ लाइफ में हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल है या हमें लाइफ हम फुली नहीं जी पा रहे, तो कैसे ये थेरेपी मेडिसिन के साथ साथ हमारी हेल्प कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके उसकी रूट पे जाकर हमें कैसे वो सलूशन दे सकती है। तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, डिप्रेशन के लिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, लाइफ में कोई ट्रॉमा है, लो सेल्फ एस्टीम है, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, बॉडी में पेन है, कुछ नाइटमेयर्स है जो बार बार आते हैं, लोगों के साथ किसी के साथ हमारा कुछ ऐसा हुआ जो हमें अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है, हमें लाइफ में हमें नींद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे जो मेंटल इशू है, जो मेंटल से शुरू होकर फिजिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, ये थेरेपी उसमें हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये थेरेपी कैसे हेल्प करती है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, मैंने इस पेपर पर लिखे हैं ताकि मैं कोई भी स्टेप मिस ना करूं। तो जैसा कि हमने कहा कि इस थेरेपी में उस बिहेवियर को टारगेट किया जाता है, उस बिहेवियर को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो बिहेवियर हमारा चैलेंज है, जो बिहेवियर हमारा इशू है, जो बिहेवियर हमें लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होने दे रहा, तो उसका सलूशन निकाला जाता है। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे लोगों से कनेक्ट होने में डिफिकल्टी है, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, जहां मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाता या बना पाती, तो इस थेरेपी में जैसे कि प्रॉब्लम और कंसर्न और चैलेंज जो थेरेपिस्ट है उसने सुन लिया, तो वो देखेगा कि क्या रीजंस है इस इंसान की पर्सनैलिटी में, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें चेंज करके हम इसकी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, ताकि ये लोगों के साथ सोशलाइज हो सके, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सके और इसका जो चैलेंज है वो सॉल्व हो सके। तो उस प्रॉब्लम के सलूशन पे जो फोकस किया जाता है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद। तो जो स्टेप्स है इसमें पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ बचपन में या पास्ट में, तो उसका वो ट्रॉमा, उसका वो फियर, ट्रॉमाटाइज्ड जो इवेंट है, उसको कैसे उसके माइंड से निकाल दिया जाए ताकि वो इमोशनल जो ब्लॉकेज है वो उसकी लाइफ में बार बार उसको आगे बढ़ने से ना रोके। ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इंसान जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है, क्या उसकी प्रॉब्लम में कुछ चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, या बहुत कम है तो उसको ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओवर थिंकिंग है, जहां ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन मेंटल प्रॉब्लम है कि कुछ लोग एक ही चीज को बार बार करी जाते हैं। कुछ लोग जैसे बाहर जाने के टाइम अपना लॉक चेक करते हैं, लेकिन वो बार बार आकर लॉक चेक करते हैं इवन लॉक लगा हुआ है। या कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड है कि वो बार बार अपने हाथ
वॉश करने लगते हैं। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो इस थेरेपी में उस बिहेवियर को कम किया जाता है। जब ओवर थिंकिंग है तो उसको कम किया जाता है। अगर डिप्रेशन है, जहाँ नेगेटिव थिंकिंग है, जहाँ कोई चीज जो लाइफ में थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए कम है, तो इस बिहेवियर में उसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया जाता है और करने की कोशिश की जाती है, और नेगेटिव थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। सो दीज आर द स्टेप्स। एंड इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई किसी उस जगह पे उस इंसान को लेकर वो जाते हैं थेरेपिस्ट, ताकि वो जो फियर है उसको जो इंसान अभी तक फेस नहीं कर रहा वो उसको फेस करे। सो उस जगह पर लेके जाते हैं। देन वहां वो इंसान को बोलने के लिए कहते हैं जो भी उसके फियर्स है, और फिर उसको वो चैनलाइज करते हैं, वो थेरेपी देते हैं, वो डिफरेंट वेज के द्वारा उस फियर को निकालते हैं। और अगर किसी को फियर है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, जैसे किसी की जॉब चले जाने का फियर, कुछ रिलेशनशिप्स जो है वो छूट जाने का फियर, तो इस थेरेपी में पेशेंट को कहा जाता है कि इमेजिन द वर्स, तुम वर्स इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा। क्या तुम रोड पे आ जाओगे, क्या तुम मर जाओगे, क्या तुम जीना छोड़ दोगे, क्या तुम खाना छोड़ दोगे। और जब वो लिख कर इमेजिन करते हैं वर्स, तो फिर सॉल्यूशन निकलता है और वो महसूस करते हैं कि वर्स इज स्टिल नॉट द वर्स। तो वो जो डर है वो उनके माइंड से चला जाता है, वो ब्लॉकेज हट जाता है। तो इसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जैसे एफर्मेशन बोलने को, फील करने को कहा जाता है। रिलैक्सेशन की थेरेपी भी है, इसमें मसाज आता है, कोई रिलैक्सेशन म्यूजिक, और फिर उनको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, उन लोगों के लिए जिनमें ओवर थिंकिंग है और जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है। गोल सेटिंग, इसमें गोल सेट करवाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, और फिर पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है कि वो उन गोल को अचीव करने की प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंट करे, वो एक्शन ले और उन गोल को अचीव करके सेलिब्रेट करे। इससे उनकी जो सेल्फ एस्टीम है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। एंड इसमें मोटिवेशनल स्पीचेस, जो लोग डिप्रेस्ड है, जो लोग लो फील करते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीचेस जो रियल लोगों की जो एग्जाम्पल्स वो वीडियोस वगैरह दिखाते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं। इसके बिना माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा थेरेपीज, ब्रीदिंग थेरेपीज, ऑल दिस काइंड ऑफ जो मेडिटेशन रिलेटेड थेरेपीज है या टूल्स है वो भी करवाते हैं। जर्नल लिखना, जर्नल और लिखना कि इंसान क्या फील करता है, तो इसमें उनको लिखने के लिए कहा जाता है, और लिखने के बाद वो डिफरेंट जो वेज है कि वो लिखने के बाद जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर कौन सा सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें किस प्रॉब्लम के लिए, वो लिखने के बाद वो डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि रिलैक्सेशन ब्रीदिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो इसमें काफी वो एम्फेथाइज करते हैं। इसके बिना और भी बहुत सारे ये टूल्स है वो यूज किए जाते हैं क्लाइंट और पेशेंट के जो कंसर्न है, उसका जो चैलेंज है उसके बेस पे। अगेन होल पर्पस मेरा इस वीडियो बनाने का ये है कि अगर आप इन प्रॉब्लम में से किसी भी प्रॉब्लम नहीं कहती, चैलेंज कहते हैं हम,
अगर आप इनमें से किसी एक चैलेंज से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस CBT कॉग्निटिव थेरेपी, सोशल साइकोथेरेपी, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये हेल्पफुल है, जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है आजकल। मॉडर्न जो हॉस्पिटल्स है या जो साइक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, तो प्लीज़ चेक विद योर एरिया। आपके एरिया में कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो है व्यूज़ आप शेयर कीजिए। स्टे ट्यून विद मी इन माय यूट्यूब चैनल, इन माय फेसबुक, ट्विटर, LinkedIn, and on my website themindhypnotism.com. Thank you so much. Stay blessed, be healthy, and have a nice day. Thank you.